सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बनते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप सभी लोग को एक सुंदर सूत्र उपदेश करने जा रहे हैं। वो सूत्र उपदेश का नाम है रतन सूत्र। क्या नाम है? रतन सूत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, हर उपासक उपासिका सुनना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सूत्र उपदेश भगवान, बाकी सूत्र भगवान बुद्ध एक ही बार बताएं, लेकिन ये रतन सूत्र भगवान बुद्ध 7 बार बताए हैं। 7 दिन तक एक एक बार बताते समय 84,000 देव मनुष्य लोग धर्म का बोध किया। 7 दिन बताया, दिन में 84,000 ऐसा बताकर 5,88,000 पीपल, लोग, देव मनुष्य लोग धर्म का बोध किया बोलता। तो सोचिए कितना ये हम लोग को सुनने में हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोग को ये रतन सूत्र सुनने को दुर्लभ मौका मिल रहा है। ये सुनने के लिए हम लोग को भाग्य मिल रहा है। ये रतन सूत्र भगवान बुद्ध के मुख से निकला हुआ सूत्र है। ये रतन सूत्र दस सहस्त्र लोक धातु तक इसका बल, इसका ताकत फैला हुआ है। इतना गुण में, इतना सत्य में, ये सत्य क्रिया कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि तथागत सम्यक संबुद्ध अपना मुख से करते हैं, अपना मुख से बुद्ध धम्म संघ का गुण गाते हैं। तो इसके बारे में बात ही क्या है। तो ये सूत्र उपदेश आप लोग, हम लोग सभी लोग सुने हैं। ये कहाँ बोला गया है? वैशाली में। वैशाली में ये सूत्र उपदेश बताएं भगवान बुद्ध। वैशाली कहाँ है? हम सभी लोग जानते हैं ये मगध और मगध और अंग और कौशल, ये 3 देश के जो बीच में जो आता है, उस जगह को वैशाली बोलते हैं। लिच्छवी राजा लोग इसको सब देखभाल करता, पालन करता था। इसके बाद देखिए लिच्छवी राजकुमार लोग, मतलब इस एक राजा नहीं था, ये बात समझना चाहिए। लिच्छवी, आजकल मगध में एक राजा था बिम्बिसार, कौशल राजा का एक था प्रसेनजीत कौशल, बाकी स्टेट का एक था। लेकिन ये लिच्छवी में, जैसे में वैशाली का बहुत सारे एक झुंड था जो मिलकर देश को चलाता था। 7,707 में राजा था। सामूहिक सामूहिक राजतंत्र था, मिलकर करता था। उसका 7,707 पुरोहित था, 7,707 राजकुमार था। ऐसे मिलकर वो देश को चलाता था। तो लिच्छवी राजकुमार लोग बहुत सुंदर राजकुमार था, बहुत ही सुंदर। भगवान बुद्ध कई कई सूत्र में बताएं, तुम लोग भिक्षु अगर दिव्य लोक का देवताओं नहीं देखा तो लिच्छवी राजकुमार लोग का चेहरा देख लो, तो सोचिए कितना सुंदर होगा। इतना सुंदर लिच्छवी, छवि है तो दिखता था। बोलता है बचपन में दूध पीते समय दूध जा रहा है करके दिखता था। इतना छवि स्किन में वो है, लिच्छवी बोलता है, इसलिए लिच्छवी। स्किन एकदम आर पार दिखना जैसा, इतना सॉफ्ट, इतना अलग था। तो इसीलिए लिच्छवी राजकुमार लोग उस एरिया को देखभाल करता था करके हम लोग सुने हैं। तो उस समय, भगवान बुद्ध के समय, वो लिच्छवी राज्य में दुर्भिक्ष आ गया, अकाल आ गया, बारिश नहीं हुआ, रुक गया। बारिश रुक के जाने का ना दुर्भिक्ष हो गया, खाना लोगों को मुश्किल से खाने लगा। इसके बाद मुश्किल से खाने लगने के कारण कुछ कुछ लोग मरने लगा। बूढ़े लोग, बूढ़ी लोग, दादा लोग, दादी लोग टपकने लगा, गिरने लगा, विकेट गिरने लगा। तो विकेट गिरते ही विकेट को क्या क्या उठा के एक दो लोग जलाया। लेकिन उस चीज को उस चीज को सब लोग जलाने की क्षमता नहीं हो पाया।
सब लोग जंगल में फेंकने लगा, जहां तहां फेंक दिया। उसी के कारण, उस दुर्भिक्ष के बीच में मरने के कारण रोग भी होने लगा, उसका रोग के कारण मरने लगा। और मरने लगा तो रोग और फैलने लगा। एक, जैसे में कोविड कैसे फैलने लगा, वैसे ही रोगों को फैलने लगा, जगह जगह गिरने लगा। इसके बाद उस चीज को दुर्गंध फैलने के कारण, जैसे अभी में कुत्ता लोग मांस को सूंघते सूंघते आ जाता है, बिल्ली लोग सूंघते सूंघते आता है, वैसा ही अमानुष्य लोग वो मारा हुआ मांस को पे आक्रमण कर दिया, बोलते मतलब उसको उसका जो ओजस में लेने के लिए अमानुष्य लोग आ गए। तो देखिए इसके बाद तीन प्रॉब्लम आ गया, रोग भय हो गया, दुर्भिक्ष भय हो गया, मनुष्य भय, तीन प्रकार से पीड़ा उस राज्य में होने लगा। इसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजमहल में बात पूरा फैल गया, कैसे राजा है, कौन देख रेख नहीं कर रहा है, कुछ करो। फिर राजा लोग मिलकर बड़ा बड़ा पूजा, मक्खली गोसाल, निगंठनाथ पुत्र आदि लोग बुलाकर तंत्र मंत्र विद्या आदि करने लगा। हवन पूजा हवन करने लगा, पुजारी लोग ब्राह्मण लोग आ गए, कोई कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। वहां बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग, कुछ कुछ लोग भी था, कोई कोई लोग उसके कारण भी ठीक नहीं हुआ करके बोलता था। तो फिर बहुत में टेंशन में आ गया, पीड़ा में आ गया, अरे इतना कुछ करने पे भी ठीक नहीं हो रहा, अरे क्या करे क्या करे करके एक श्रद्धावान उपासक, बुद्धिमान उपासक बोला कि हम लोग के देश में तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हो गया, किसी को पता नहीं क्या। उनका श्री चरण अगर इस देश में पड़ जाएगा तो इस देश धन्य हो जाएगा, इस देश का पीड़ा दुख दूर हो जाएगा, इस देश फिर से स्वर्ण युग आ जाएगा, सुंदर मौसम आ जाएगा, सब चीज बदल जाएगा। इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध को निमंत्रण करना अनिवार्य है, तभी कुछ हो सकता है। तुरंत सब लोग जाकर तथागत सम्यक संबुद्ध को निमंत्रण करके वो सब करता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध में को बहुत स्वागत से इज्जत से बिंबिसार राजा भेजता है, बहुत ही रास्ता बनाकर, छाता उड़ाकर, दो दो तीन तीन छाता उड़ाकर, भिक्षु संघ को उड़ाकर, नाव से पहुंचाकर, उधर भी उससे डबल सेवा सत्कार लिच्छवी राजकुमार लोग पुट करता है, क्योंकि बिंबिसार राजा बोल दिया था। तो उन लोग भी राजकुमार लोग को मदद चाहिए था भगवान बुद्ध का, इसलिए और सेवा सत्कार ज्यादा करके फूल छिड़क कर पूरा बालू जो सैंड है पूरा रास्ता में डालकर पूरा अच्छी तरह से सुगंध छिड़क कर लेकर आया। जैसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध का वैशाली में कदम रखे उसी क्षण बारिश होना शुरू हो गया, उसी क्षण पूरा धंधोर बारिश हो गया, पूरा मरा हुआ शरीर को बहने लगा, इधर उधर जाने लगा। इसके बाद फिर भगवान चलते हैं, चार जाते जाते जो बारिश सूख पूरा साफ हो जाता है। अमनुष्य कदम रखते ही बोलता है, अमनुष्य में जैसे में शेर को हिरन देखकर भागना जैसा, वैसा ही बाकी मनुष्य लोग बुद्धानुभाव से रुक नहीं पाया, सब लोग छोड़ छाड़ के दूर भागने लगा। अरहंत लोग भी भगवान बुद्धानुभाव से बोलता है, सब लोग भागने लगा। इसके बाद भगवान बुद्ध वहां पर कदम रखते हैं। उस समय तक वो प्रॉब्लम 99 पूरा ठीक हो गया, 99% साफ होने लगा भगवान बुद्ध की, बहुत ज्यादा, आधा हजार। इसके बाद पूरा ठीक ही हो गया। देखिए इसके बाद सत्या क्रिया भगवान बुद्ध करते हैं, उसके बारे में ये रतन सूत्र का वर्णना विस्तार आता है। तो रतन सूत्र, भगवान बुद्ध आनंद बंची को पात्र पानी लेकर छिड़कने के लिए बोलता है, फिर पाठ करके हम लोग सुने हैं वो बात को। तो रतन सूत्र बोलने से पहले तथागत सम्यक संबुद्ध देवताओं को आराधना करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध बोलते हैं यान ही भूतान, उस समय शक्र देवेंद्र भी आ गया था स्वागत करने के लिए, ब्रह्म देवताओं ब्रह्म आ गया था, भगवान वैशाली में जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है इसके लिए, तो देवताओं भी आया था। तो उस चीज को भगवान बुद्ध शुरू में ही बोल देते हैं, पहले गाथा में, यानी द भूतानि समागतानि, जितने भी में प्राणी, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, यहाँ पर बता रहे प्राणी, जितने भी प्राणी, यानी द भूतानि समागत भूमा निवाया निमंत्रण लेंगे, देवताओं के बारे में बोल रहा है। भूमि में या आकाश में जितने भी भूमार देवता हो या आकाश में रहने वाला आया हुआ जो देवता है, सभी को बोल रहा है भूमा निवाया निवांत लिखे, और निवांत लिखे आकाश में और भूमि में रहने वाले सभी लोग, वो गोमा निवा निवांत लिखे
यानी सब्बेव भूता सुमनावंतु, सारे देव सुनो। सुमना मतलब अच्छी तरह सुखी से सुनो, अच्छी तरह खोपी, मेरे द्वारा जो बताने जा रहे हैं वो बात को सुनो। तस्मा ही भूता निसामेत सभ्य, सभी प्राणी में सभी प्राणी सुखी रहे। तस्मा ही भूता निसामेत, मैत्री युक्त रहे। सभी मनुष्य को मैत्री करिए करके भगवान बुद्ध वहां पर बोलकर फिर देवताओं को बोलते हैं, दिवाचरात्रि, मैत्री करो। क्यों देवताओं, तुम लोग को दिवा रात्रि हरंती बलि, पूजा करता है, याद करता है हमको। भूमार देवताओं को बलि, उस समय एक एक पूजा, बलि मतलब मनुष्य बलि नहीं, अलग अलग पूजा सत्कार याद पुण्य अनुमोदना करता था निरंतर। तो बोलते इतना पुण्य तुम लोग को देता है तो तुम लोग क्यों नहीं मदद करता करके भगवान बुद्ध बोलते हैं, दिवाचरत्तो च हरन्ति ये बलिन तस्मा ही नहीं रखत आप मता, क्यों प्रमाद करा रक्षा करने में। रक्षा करने के लिए बोलता है, तो उसके लिए रक्षा करो। मैं तस्मा ही नहीं रखत आप मता करके बोलता है। इसके बाद भगवान बुद्ध गाथा शुरू करते हैं, बुद्ध गुण, धर्म गुण, संग गुण का रतन सूत्र का पाठ शुरू करते हैं। तो रतन सूत्र का पाठ कैसे शुरू करते, yang किंच वित्तांग इधवा हुरंगवा सागे सुआयंग रत्नम पंडिता। yang किंच, जो कुछ भी, वित्तांग मतलब धन, इधवा इस लोक में, हुरंगवा दूसरे परलोक में, साग्य सुआ दिव्य लोक में, साग्य सुआयंग रत्नंग पनीता, जो भी पनीता मतलब श्रेष्ठ उत्तम रतन है। रत्नम पानीतन, जो श्रेष्ठ प्रणीत रत्न है, जो सबसे कीमती रत्न है। नानो समांगाति तथागत ने, वो तथागत के सामान नहीं। सबसे उत्तम रत्न क्या है, हम लोग बोलते चक्रवर्ती रत्न। जो चक्रवर्ती को माणिक रत्न मिलता है, वो माणिक रत्न से पानी डालकर चक्र घूमता है, कुछ भी उससे कर सकते हैं। इतना बड़ा 1000 कोना का माणिक रत्न होता है। वो माणिक हीरा रत्न चक्रवर्ती राजा के पास होता है। ऐसे दिव्य में लोक में, आदि लोक में रत्न होता है। उन सारे रत्न, दो प्रकार से रत्न होता है, एक माणिक रत्न, एक अश्व रत्न, और एक होता है में अश्व रत्न और हाथी रत्न, हाथी का रत्न। उन सारे रत्नों में से बोलता है माणिक रत्न निर्जीव है, हस्ती रत्न सजीव है, इसलिए उससे ज्यादा इस सोना चांदी उस पे लगाया जाता है, हीरा मोती उस पे रखा जाता है, इसलिए ये उससे ज्यादा उत्तम है, उससे ज्यादा कीमती है हस्ती रत्न, आकाश से ज्यादा। हस्ती रत्न और मानुष रत्न, जो पुत्र रत्न है, आदि रत्न है, वो मानुष रत्न इस हस्ती जानवर है, जानवर है, लेकिन मानुष्य उत्तम है बोलते हैं हस्ती से ज्यादा, इसलिए मानुष रत्न कीमती है। मानुष रत्न में भी दो है, स्त्री पुरुष। पुरुष रत्न उत्तम उत्तम है, बोलता है। पुरुष रत्न में भी दो है, जो में क्योंकि में पुरुष रत्न जो घर को त्याग कर विरागी, काम वासनाओं को त्याग कर ध्यान साधना में लगा है, उन लोग विमुक्ति में लगा है, उन लोग और सामान्य लोग, दो में उन लोग अग्र उत्तम है। उनमें से भी दो है, जो को लोग धर्म का बोध किया है, जो धर्म का बोध नहीं किया है। जो धर्म का बोध किया वो उत्तम है। धर्म का बोध किया लोग में भी दो है, एक सेक एक असेक। सेक मतलब जो सोतापन हुआ है, असेक मतलब जो अरहंत हो गया। तो अरहंत लोग भी धर्म का बोध किया है, उन सब में अरहंत अग्र है। अरहंत में भी दो है, एक है में अरहंत हुआ है में अरहंत और पाच्चेक बुद्ध, उन दोनों में से पाच्चेक बुद्ध अग्र है। वो इससे पहले बोलते महाश्रावक अग्र श्रावक अग्र है, उसमें से भी पाच्चेक बुद्ध अग्र है। पाच्चेक बुद्ध से भी अग्र बोला जाता है। पाच्चेक बुद्ध हर पृथ्वी कोने कोने पे भी लगा बैठे रहेंगे तब भी उससे अग्र बोलता है सम्यक, एक सम्यक संबुद्ध, क्योंकि दो सम्यक संबुद्ध पृथ्वी पे सहन नहीं कर सकता है। पाच्चेक बुद्ध कितना भी होगा पृथ्वी को कोई दिक्कत नहीं, भारी नहीं होता। तो उन सबसे अग्र है सम्यक संबुद्ध। देखिए कितना इस तरीका से भेद करते करते जाता है। तो इदम पे बुद्धे, ये बुद्ध रत्न है, कोई सामान्य रत्न नहीं है, ये बुद्ध है। बुद्धि रत्नम पनीतंग एतेन सच्चेन सुअति, तो सुखी होकर के बोलता है। इसके बाद खयांग विरागंग अमतंग पनीता, जो खयांग राग को क्षय करता है, द्वेष को मोह को क्षय करता है, विरागंग विरागी बनाता है पूरी तरह, अमतंग
अमृत निर्वाण तक ले जाता, पनीतम प्रणीत चीज को स्वाद चखाता है, निर्वाण रस को। यदज्ञ का शाक्य मुनि समाहितो, जो शाक्य मुनि तथागत सम्यक सम, शाक्य मुनि मतलब तथागत का नाम है, शाक्य मुनि समाहितो, वो धर्म को बोध किया है, वो धर्म को वो बोध किया है, जो वो धर्म उत्तम धर्म को जो अमृत अमृतम पनित है, अमृत निर्वाण देता है, वो धर्म को तथागत बोध किया है। इदम पिधम में ये धर्म का रत्न है। एते न नते न धम में न समाते किंची, जो धर्म अरहत तो बनाता है, निर्वाण देता है, वो धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। एते न सच्चे न नते नाते न धम्मे न सामर्थ्य किंची इदम पे धम्मे रत्नम पनिता, एते न सच्चे न सुवर्ती हो। तो देखिए, उस धर्म के समान में और कोई धर्म नहीं है। भगवान के धर्म, श्रेष्ठ धर्म के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है निर्वाण देने वाला। ये तथागत भगवान बुद्ध का ही धर्म है। बोलता है एते न साच्य न सुवत, क्यों? ये देखिए, किस जिसके एक धागा नहीं है शरीर में, पागल हो गई है, उस पागल को पागलपन भी दूर करके उनको परम शुद्ध, परिपूर्ण, उत्तम, श्रेष्ठ बना दिया है। वो धर्म ही तो किया है। एक धर्म का पद ही तो उत्तम बना बना धर्म पद से। जो ने अंगुलीमाल जैसे दुष्ट चोर ही एक धर्म पद से अहिंसक शुद्ध अरहंत मुनि बन गया है। आम्रपाली अपना वैश्य छोड़कर पूरा निर्मल बन गया है एक धर्म पद से ही। तो अमृत निर्वाण देने वाला वो धर्म उत्तम पद है, उस धर्म के समान दूसरा कोई नहीं है, वो सत्य है। एते न साच्य न सुवाती हो। तो राग से लोग जल रहा है, द्वेष से लोग जल रहा है, पीड़ा भोग रहा है, मोह माया से, घमंड से, ईर्ष्या से लोग पीड़ा भोग रहा है, राग काम वासना से, उसको दूर करने के लिए दूसरा कोई नहीं है, उसको मन को ठंडा करने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म पद के अलावा, धर्म पद के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए ये मंत्र तंत्र अन्य धर्म जैसा भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। मन को पूरी तरह सुकून ला कर देता है, सुख ला कर देता है, कल्याण करके देता है, शांति ला कर देता है, श्रेष्ठ बनाता है, उत्तम बनाता है। ये धर्म, ये भगवान बुद्ध का धर्म, ये धर्म के समान दूसरा धर्म रत्न नहीं है। एते न सच्चे न सुवाती हो। तो सत्य क्रिया कर सकते हैं, ये सत्य है करके। न यंग बुद्ध सेठो परिवन नहीं सुचिंग, यम बुद्ध सेठो मतलब जो बुद्ध श्रेष्ठ चीज जो बता, जो श्रेष्ठ, जो अच्छा श्रेष्ठ बताए हैं, यम बुद्ध सेठो परिवन नहीं सुचिंग, सुचिंग मतलब शुद्ध, जो शुद्ध चीज बताए हैं, यम बुद्ध से तो परिवार ने सोची समाधि मान अंतरिक हो, अनंतरी अनंत समाधि जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत समाधि। जैसे अनंतरी पाप कर्म बोलते हैं, उस पाप का उससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं है। तो वैसा ही ये अनंत समाधि भगवान बुद्ध क्या किए, भगवान बुद्ध में बोध मतलब यम बुद्ध से तो परिवार ने सोची समाधि मानन तरीका समाधि ना तेन समो न विज्जति। यू समाधि जो अरहत तो समाधि है, समाधि ना तेन समो न विज्जति, दूसरा सम करने वाला, समाधि ना तेन समो न विज्जति समाधि नहीं है। बाकी रूप ध्यान, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान है, लेकिन अरहत तो समाधि जो अरहत तो सुख देता है, वो समाधि जो में अरहंत महाकाश्यप आदि अरहंत मुनि लोग जो भी अरहंत हुआ है, वो सारा अरहंत सुख को, समाधि सुख को भोगता है। उस समाधि के समान उस समाधि समाधि धर्म से उत्पन्न होता है, बोलता है समाधि ना तेन समो न विज्जति, इदम पिधम में रत्नम पानीता। उस समाधि दूसरे चीज से सामना नहीं कर सकते, ये धर्म का रत्न ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इदम पिदम में रत्नम पनितंग एतेन सच्चेन सुवत्ति हो, तू सुखी हो, मंगल हो, ये धर्म का रत्न से सुखी हो। सोतापन सकदागामी अनागामी अरहत तो बनाता है ये धर्म का ही। अरहत बनकर जो समाधि सुख मिलता है, वो दूसरा बाहर सुख, बाहर समाधि चीज सुख से सुख नहीं पा सकता। तो ये सबसे पहली बात सोचना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? आम जनता बोल रहा है क्या? तथागत सम्यक संबुद्ध के मुख से निकल रहा, जो परम शुद्ध श्रेष्ठ बन गए, उनके मुख से ये सत्य क्रिया कर रहे हैं अपना वचन से।
क्या असर पड़ेगा। बिजली चड़कने लगा था, बोलता है बारिश, बिजली कड़कने लगा था, पूरा आसमान, हवा आने लगा, धर पूरा एरिया बदल गया, वातावरण भगवान को पाठ करते ही इतना चेंजिंग आया। ये रतन सूत्र पूरा लोक धातु में फैलने लगा, उसका बल, गुणों का बल। ये पुग्गला अठ सतंप सत्ता, ये पुग्गला अठ सतंप सत्ता, ये पुद्गला, ये पुद्गल, इस धर्म इसमें पुद्गल आठ है, पुद्गला अठ, आठ है। सोतापन होने वाला सोतापन, सकदागामी होने वाला सकदागामी, अनागामी होने वाला अनागामी, आरांत होने वाला आरांत, ये आठ पुद्गल है। ये पुद्गल आठ सताम पर सत्ता छत्तार ये युगानी होती। युगल से देखेंगे तो चार है, सोतापन सकदागामी अनागामी अरहंत, चार ही है। छत्तार ये युगानी होती। ते दक्षिणैया सुगतास्य सावका, ते दक्षिणैया, ऐसे दान देने में अग्र, दक्षिणैये दान देने में अग्र हो गए, सुगता से सावका, सुगत का श्रावक ही। ते दक्षिणे सुगता से सावका एतेषु दिन्नानि, वैसे श्रावक के नाम से, श्रावक को एतेषु दिन्नानि महाफलानि, दान देता है तो उसका फल महाफल है। सोचिए, तो कितना बुद्धवानी बोला भगवान बुद्ध। हाँ, ते दक्षिणैया सुगता से सावका, एतेषु दिन्नानि महाफलानि, दिया तो उसका दान का महाफल है, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं करके भगवान बुद्ध बोलते हैं महाफल ही है। इदम्पि संग, ये संग का गुण है। इदम्पि संग, ये संग का रतन है, इसके समान दूसरा नहीं है। इदम्पि संग रत्नम पानितांग एतेन सत्येन स्वति, इसी सत्य से सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो सबका। इसको सुनते सुनते कितना लोग श्रद्धा में आ रहा था, एक ही गाथा सुनते सोतापन होने लगा, मन में अपरंपार श्रद्धा उठने लगा, उन लोग का प्रज्ञा तुक्ष्ण तो समझने लगा, क्योंकि संघ का गुण गा रहे हैं। ये सुपयुक्ता मनसा दल्लेन, ये सुपयुक्ता मनसा, देखिए बोल रहा है मन को कठोर करना जरूरी है। हम लोग ये कमजोर मन वालों को धर्म के रास्ते पे नहीं जा सकता, ये लॉलीपॉप मान वाला ऐसे हराने वाला को नहीं जा सकता, हिम्मत वाला को जाएगा, जा सकता है धर्म के रास्ता पे। यही बोल रहा है, ये सुपयुक्ता मन साधन, मन को दृढ़ करके जा सकता है, ऐसे छोटे मोटे में गिरने वाले लोग को मुश्किल है। ये सुपयुक्ता मन साधन, मन को कठोर करके दृढ़ करके ये रास्ता पे गए हैं, निक्कामिनो, अभी निष्क्रमण किया, घर को त्याग किया है। गौतम शासन में, भगवान बुद्ध के शासन में प्रवज्ञा लिया है, गौतम में शासन में क्लेश को नष्ट करने के लिए निकल कर प्रवज्ञा लिया है। ते पाती पाता अमतांग विगई है, उन लोग दृढ़ संकल्प लेकर, मतलब मन को कठोर करके धर्म का बोध किया, ते पाती पत्ता प्राप्त किया, प्रतिपदा पे चलकर अमतम विगई है, अमृत निर्वाण साक्षात किया है। लद्दा मुदा निभृति भुज्यमान, निर्वाण को पाकर लद्दा मुदा, मतलब लद्दा मुदा निभृति भुंजमाना, भुंजमाना मतलब भोजन कर रहा, भुंजती भोजन कर रहा, खा रहा, निभृति निर्वाण को, निर्वाण लद्दा मुदा अमृत निर्वाण को, जो मिला निर्वाण है उसको भोजन कर रहा है, खा रहा है। किसको? निर्वाण सुख को, अंदर का सुख को ग्रहण कर रहा है निर्वाण पाकर। कितना सुंदर है। इसको खरीद सकता है क्या कोई पैसा से? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सुनील अंबानी, आप लोग, हम लोग, कोई नहीं खरीद सकता है। ये मन को आगे ले जाकर धर्म को पढ़कर सीखकर ध्यान साधना करके ही पा सकते हैं। तो ये महाकाश्यप इसीलिए अरहंत महाकाश्यप बनते, कब के एक एक सप्ताह तक समाधि सुख से सुख भोगते रहते थे। बाकी अरहंत लोग हमेशा मन इधर उधर नहीं है, मन ही प्रीति प्रामोदित पाश्चात्य शरीर हल्का, हमेशा सुख भोगते रहता है हर समय। ऐसा नहीं कि एक क्षण सुख के लिए भंग हो जाता है, ऐसा नहीं, हर समय सुख, अरहंत सुख को पाते रहता है। इसीलिए तो उस समय राजा महाराजा लोग चीवर पहनकर भी आंख बंद करके बैठकर अरहंत होकर हमेशा बोलते अहो सुख, अहो सुख, अहो सुख, कितना सुख है। भद्र जी अरहंत बनते जी महाराजा था, बोलता हजारों सेना रहता था, फिर भी मन में डर भय रहता था, टेंशन रहता था, पीड़ा रहता था, काम वासना रहता था। लेकिन अभी चीवर लेने के बाद कोई टेंशन नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अभी जो समाधि पाकर धर्म का बोध किए, उसका सुख के बारे में तो वचन से नहीं बोल सकते हैं, उसका सुख के बारे में तो बोलना ही मजाक होगा। समाधि सुख को बोलना आसान नहीं है, तो अरहत सुख को बोलना
असंभव है किसी को। अरहत सुख भोग कर ही, भोगे वाला लोग ही जानता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए उस अरहत सुख के बारे में अरहंत लोग भोगता है, उसके बारे में बात ही क्या है। राजा चक्रवर्ती राजा का सुख भी उसके सामने बालू जैसा, कंकड़ जैसा, हिमालय पर्वत जैसा अरहत सुख। इतना शांत निर्वाण पद सुख है। तो इदम्पि संघे रत्नम पनिता, ये संघ का रत्न है। एतेन सच्चेन सुवति हो, तो इसी सत्य से सुखी हो, मंगल कल्याण। यथिंद खीलो पठविन सितोसिया, यथिंद खीलो, खील, खील कलम, कील हो या कॉलम, कुछ भी हो। पाठवी पृथ्वी में सितोसिया, गड़ा हो, जितना ऊपर उतना अंदर। जैसे 40 फीट अंदर गड़ा हो तो 40 फीट निकला हुआ कॉलम है। इंद्र खील जैसा गड़ा हुआ है। चतुर्विवाते भी असम पे कंपियो, चारों दिशा से वात आ रहा, हवा आ रहा है, असम पे कंपियो, कंपा नहीं होता है वो वो कॉलम। क्योंकि 50 50 फीट अंदर 50 फीट होता है, 20 फीट अंदर 20 फीट ऊपर एक कॉलम है, तो उसको हवा से हिला सकता है क्या कोई? नहीं हिलता है। चतु भी वह चारों दिशा से हवा आ जाए तो असम पे कंपी, उसको कंपा नहीं कर सकता है। चारों दिशा है, कंपा नहीं कर सकता है। हम लोग क्या है, हम लोग धान जैसा है, मक्का जैसा, इधर हवा है तो उधर, उधर हवा है तो उधर, इधर हवा है तो उधर, 10 जगह भटकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, टेंशन होते रहते हैं। लेकिन जो सो धर्म का बोध किया है, वही बोला तथुपमान सत्पुरुष संवदान। सत्पुरुष जो धर्म का बोध किया, उसको उपमा दे रहे हैं उस कील के समान, उस कॉलम के समान। यो आर्य सच्चा नहीं आवेच्य पश्यति, जो आर्य सत्य को अपने में बोध किया, अपने में देखा है। तथोपमा सत्पुरुषं वदामि, उस सत्पुरुष को वो उपमा करके हम बताते हैं। भगवान बताए यो आर्य सच्चा, जो सत्पुरुष आर्य सत्य को बोध किया है, अवेच्य पश्यति, जो आर्य सत्य को अवबोध किया हो, वही सत्पुरुष संघ में है, संघ में आता है। वो सोतापन संघ में दिखा जाता है। इदम्पि संघे रत्नम पानिता, ये संघ का गुण है, उत्तम गुण है। एतेन रत्न है, एतेन सच्चेन सुवाति हो तू, ये सत्य से सुखी हो, मंगल कल्याण। कितना लोग इस सुन सुनकर सोतापन हो गया होगा, एक एक गाथा सुनकर, हजारों हजार लोग। ये उत्तम पद है, लाखों लोग अरहंत हुआ है। तो इसीलिए उस चीज को मन में श्रद्धा में आना चाहिए। ये आर्य सच्चान विभावयंती, जो आर्य सत्य को, धर्म को विभावयंती, विस्तार से, यो आर्य सच्चान विभाव विस्तार से जो बताया है, गंभीर पाइये, गंभीर प्रज्ञा वाले लोग बताया। कौन है गंभीर पाइया? तथागत सम्यक संबुद्ध, गंभीर पाइये न सुदेशिता ने, वो बताया गया गंभीर प्रज्ञा वाले व्यक्ति बताया, तथागत सम्यक संबुद्ध ही सुदेशिता, देश ना किया, धर्म का उपदेश किया अच्छी तरीका से। किंचापिते होंति भूसप्प मत्ता, नते भवं अट्ठमंग आदियंति, जितना भी देर किया हो, 7 जन्म के अंदर वो अरहंत हो जाएगा, चाहे ध्यान नहीं करे, चाहे कुछ हो जाए। जो आर्य सत्य को देख लिया है, वो 7 जन्म तक ज्यादा से ज्यादा आ जाता है। नते भवं अट्ठमंग आदियंति, 8वां भव में जन्म में नहीं जाता है। नते भवं अट्ठमंग आदियंति, ये 8 जन्म में नहीं जाता है। इदम्पि संघे रत्नांग पानीतांग एतेन सच्चेन सुवात्यो, तो ये संघ का उत्तम गुण है। इसी संघ रत्न से सुखी हो, सत्य वचन से, सत्य बल से सुखी हो। सहावस्य दर्शन संपदाय, दर्शन संपत्ति, जो दर्शन संपदाय, संपदाय मतलब पाया है, देखा है, दर्शन मतलब देखा है। तो क्या आंख से देखा हुआ नहीं बोल रहा, प्रज्ञा से जो देखा। दर्शन संपदाय, दुख, दुख का कारण, चार आर सत्य को जो देखा है। तयस्सु धम्मा जहिता भवंती, दर्शन संपत्ति के साथ जो रहता है, सहावास मतलब सहवास करता है, रहता है, संगति करता है, जो उसमें रहता है, जो प्रज्ञा से देख लिया है, उसको बोल रहा सोतापन लोग। तयस्सु धम्मा जहिता भवंती, तो तयस्सु धम्मा जहिता भवंती, तयस धम्मा जाहिता, तयस मतलब 3 धर्म को नष्ट हो जाता है उसको, वो दर्शन प्रज्ञा से देख लेता है तो उस धर्म को। तयस धम्मा जाहिता भवंती,
साकाय दिट्ठी, साकाय दृष्टि नष्ट हो जाता है उसके मन से, मैं मेरा मेरी आत्मा, दृष्टि जो हम लोग बांधे हुए हैं पकड़े हुए हैं वो दूर हो जाता है। विचिकिच्छा, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति जो भी शक संदेह हो दूर हो जाता है। शीलबत परामर्श, एक एक शील व्रत, ये पूजा करेंगे वो करेंगे तो वो मिलेगा, वो पुजारी के पास जाएंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, जो शील व्रत है फालतू का वो सारा का सारा दूर हो जाता है पीड़ा। चतुह पाए हिच विपमुत्तो, चतुह पाए, चार अपाय से विपमुत्तो, विमुक्त हो जाता है। कौन? जो दर्शन है, जो धर्म का बोध किया। चार अपाय, नरक से, प्रेत लोक से, जानवर लोक से, असुर लोक से, आदि लोक से मुक्त हो जाता है। छछा भी ठान आनी अभव्य खातुम, अभव्य मतलब असंभव है, ठान खातुम होना का, इसके इनके इनके द्वारा छछा भी ठाना, छह चीज होना असंभव है। क्या छह चीज? वो छह चीज उनके हाथ से कभी नहीं होता है। माँ का मृत्यु कभी नहीं होता है, जो दर्शन संपत्ति धर्म का प्रज्ञा से देख लिया। पिता का हत्या कभी नहीं होता है। अरहंत का हत्या कभी नहीं होता है। भगवान बुद्ध का खून कभी नहीं बहता है। पांचवा, संग भेद कभी नहीं होता है। छठा, उसके हाथ से उनके उन वो कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं बनता है। उसको कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता है कि लो तुमको पैसा, तुम ये इसमें आ जाओ, इस धर्म में आ जाओ, उस धर्म में आ जाओ। बदल नहीं सकता है। पृथ्वी भी लिख के दे दिया तो, धरती भी लिख के दे दिया तो नहीं कर सकता है। जो सुप्प बुद्ध, कुष्ठ रोगी, सोतापन होने के बाद शक्र देवी ने उसको प्रलोभन देता है, तुम भगवान को डांट के आ जाओ, तुम कितने लाखों लाख स्वर्ण मुद्रा देंगे, महल बना के देंगे, सब सुख संपत्ति देंगे। बोले इस तुम कौन हो ऐसे बोलने वाला? बोला हम शक्र दें, शर्म नहीं आता है तुमको ऐसे बोलने में? तुम अपना राजमहल शक्र पदवी भी दे दिया तो हमको नहीं चाहिए करके डांटता है, करके वो अच्छा समझाता है, तुच्छ सुख को हमको नहीं चाहिए करके सुंदर से बताता है। भगवान बुद्ध को हम डांटेंगे करके बताने लगता है धर्म कारण। तू सोतापन होने के बाद कभी भगवान के बारे में गलत नहीं निकलता है, धर्म के बारे में, संघ के बारे में कभी भी डांटता नहीं है वो व्यक्ति, वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनता। तो वो बात समझना चाहिए, उनको कोई बदल नहीं सकता मन। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। इदम पि संघे रत्न, इस संघ का रतन है, तेन सचिन सुवाति होतु, किंचापि सो कामं करोति पापकं, किंचापि सो कामं, किंचापि मतलब सो कामं कर, कोई भी कर्म उससे हो गया तो पाप कर्म, किंचापि सो कामं करोति पापकं मतलब सोतापन हुए श्रावक के हाथ से जो भी गलत छोटा मोटा चुगली हो गया, मजाक हो गया, फालतू हो गया, कुछ भी छोटा मोटा गलती हो गया तो पाए निवाचाए उदचेत सावा, शरीर से हो, मन से हो या वाणी से हो, कोई चीज से हो गया उदचेत सावा, अभव्य सोता से पटिच्छादाय, पटिच्छादाय मतलब छिपाता नहीं है, अभव्य असंभव है, अभव्य सो तस्, उस चीज को छिपाना उसके लिए असंभव है, कभी भी छिपा के नहीं रखता है। सत्पुरुषों के सामने, ज्ञानियों के सामने और कल्याण मित्र के सामने वो प्रकट करता है, वो निकालता है, वो बताता है। तो इसका मतलब जो गलती को छिपा रहा है मतलब वो सोतापन से दूर जा रहा है। जो गलती नहीं, जो गलती बता रहा है अपना गलती, तो वो सोतापन के करीब जा रहा है, वो सोतापन के करीब जा रहा है, वो उससे मुक्त होने के लिए करीब जा रहा है। तो गलती हम लोग कितनी छिपाता है, तो ऐसे कोशिश करनी चाहिए गलती को में ना छिपाकर उसको सील फिर से शुद्धि होकर, कोई बताने वाला आज दुनिया में बोलने जाएंगे तो लोग आप ही को निंदा करेगा, इसलिए हो सके तो भगवान बुद्ध के सामने क्यों ना प्रकट करके फिर से मन को शुद्ध करके फिर से सील में आकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यही बताता है, अभव्यता दिठ, हाँ, अभव्य सोता से पटित छादा, अभव्यता दिठ पदस्य उत्ता, जो कोई लोग धर्म देखा है तो अभव्यता दिठ पदस्य उत्ता, वो वैसे ही करता है, मतलब वैसे वही लोग ये सब करता है, दूसरे लोग नहीं। छिपाने का काम नहीं छिपाता वही लोग। ये संघ का, संघ सोतापन लोग हैं, ये संघ का रतन है, संघ में ही दिखा जाता है। ये संघ का रत्न है, एतेन सच्चेन
सुअति हो, तो इसी साथ से सुखी हो, मंगल हो, सबका कल्याण। वनप गुंभे यथा फुसिताग्गे गिम्हान मासे, गिम्हान मासे पाठमास्मिन गिम्मे। ग्रीष्म ऋतु होने से, गिम्हान मास पाठव मास में, ग्रीष्म ऋतु होने से पहले महीना में, मतलब ठंडा के बाद और गर्मी से पहले जो महीना है, बसंत ऋतु, उस वनाप में फूल फल खिलता है, अच्छा से हरियाली होता है, अच्छा से निकलता है, मौसम सुंदर होता है। तथूप मंग धम्म वरंग देश, वैसा ही सालों में से सबसे अच्छा समय है बसंत ऋतु जैसा, उसी प्रकार, उसी तथुपमंग, उसी को उदाहरण लेकर धम्म जो है, श्रेष्ठ निर्वाण धर्म तथागत भगवान बुद्ध जो बताए हैं, में तथोपमान धम्म वरंग आदेश है, धर्म का देशना की, तथोपमान धम्म वरंग आदेश है, इदम्पि बुद्धे रत्नम पनित, क्या बोलते हैं, वनाप गुम्बे यथापुसितागे गिम्हान मासे पाठमास्मिन गिम्मे तथोपमंग धम्म वरंग आदेश है, निब्बान गामिन परमाहिता। निर्वाण पाता है, जैसे फूल खिलना जैसा, जैसे फूल खिलता है बसंत ऋतु में, बारिश आकर मौसम अच्छा होकर, वैसे भगवान बुद्ध का उत्तम धर्म सुनकर लोग सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहत का फूल खिलता है मन में, धर्म का बोध करके फूल से खिल उठता है, सुंदर बनता है। इदम पे बुद्धे रत्नम पनितं, ये बुद्ध का उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवति हो, तो इसी सत्य से सुखी हो, मंगल। वरो वरण्यो वरदो वराहरो, उत्तम, जो भगवान बुद्ध जी उत्तम बन गए, वारो मतलब उत्तम, वरण्यो जो उत्तम हो गए भगवान बुद्ध, वरदो वराहरो, उत्तम चीज ही बताते हैं। अनुत्तरो धम्म वरंग, वो अति उत्तम धम्म वरंग आदेश है, धर्म का देशना करते हैं। कौन देशना कर रहे हैं? उत्तम चीज होकर, उत्तम चीज को देशना करके उत्तम चीज बनवाते हैं, बनवाता है। वो कौन करता है? भगवान बुद्ध, इदम पे बुद्धे, भगवान बुद्ध ही ऐसे धर्म का देशना करते हैं। इदम पे बुद्धे रत्नम परि, बुद्ध का रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति, उत्तम से भी उत्तम, अति उत्तम धर्म देशना करने वाला तथागत भगवान बुद्ध का ये गुण है। एतेन सच्चेन सुवत्ति हो, तो इसी सत्य से सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। इसके बाद बोलते क्षीणम पुराणम नवन नास्ति संभवम, पुराना कर्म क्षीण हो गया, क्षय हो गया, नष्ट हो गया, नवं नास्ति संभव, नया कर्म उसका तैयार नहीं होता है, नया कर्म, नया नवन नास्ति संभव, नया कर्म जमा नहीं करता। विरत चित्त आयति के भवस्मि में, ये क्या हो रहा है? प्रेस यस, अभी आ रहा है क्या? आ रहा है? मेरा स्क्रीन बंद हो रहा है बार बार। हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। विरक्त चित्त मतलब, विरक्त चित्त आयति के भवस्मी, विरक्त चित्त मतलब बिना आसक्त चित्त हुए, मतलब भविष्य का कोई आशा नहीं रखता है। कौन? अरहंत लोग के बारे में बोल रहा है। क्षीणम पुराण, पुराना कर्म क्षय कर दिया, नवन नते, नया कर्म नहीं तैयार करता। विरक्त चित्त, विरक्त चित्त से रहता, आसक्त चित्त से नहीं रहता, भविष्य का कोई आशा नहीं रखता है। ते क्षीण बीजा, उसका बीज क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। ते क्षीण बीजा अविरुल्दिक छंद, फिर से नहीं उगता है फल, फिर से पौधा नहीं बीज से तैयार होता। अविरुल्दिक छंदा, वो बीज नष्ट हो गया, क्षय हो गया। विज्ञान जो है नष्ट, उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होने वाला विज्ञान नहीं है, उसमें पानी और तृष्णा कुछ नहीं है, जिसके कारण विज्ञान को जन्म लेने के लिए तैयार, बीज को जन्म लेने के लिए फर्टिलाइज नहीं है, खाद नहीं है, जमीन नहीं है, जिसके कारण जन्म नहीं रहता। क्षीण, क्षीण बीज अविरुल्ली की छंद, तृष्णा नष्ट होने के कारण, तृष्णा अविरुल्ली के छंद, छंद जो है तृष्णा है, जड़ से अविरुल्ल उखाड़ के फेंक दिया। निबंत धीरा, निर्वाण को पाया है। यथायाम प्रदीप को, जैसे प्रदीप बुझ जाता है,
वैसा ही वो निर्वाण को पा लेता है। जैसे दिया बुझ जाने के बाद दिया का रोशनी कौन दिशा गया करके किसी को नहीं बता सकता है, उसी प्रकार वो निर्वाण पाकर कहाँ पर है, कहाँ कैसा है, नहीं किसी को बता। परम निब्बान सुख, उसका फिर उत्पत्ति जन्म नहीं है, बीज क्षय हो गया, भाव नया भाव के लिए तैयार नहीं होता। ये संघ का उत्तम गुण है। एतेन सच्चेन सुवाति हो तो सभी। देखिए इतना, ये तो हम स्पीड बोलते बोलते चले गए, इसको अलग अलग वचन से बताएंगे तो बहुत उत्तम और अर्थ निकलता है। इदम्पि संघे शंका, तो इसके बाद यानी द बुद्ध, देखिए ये खत्म होते ही शक्र देवेंद्र आदि देवलोग धरती पे आके घुटना के बल बैठकर हाथ जोड़ के बोलता है, शक्र देवेंद्र क्या बोलते हैं, यानी द भूतानि समागतानि भूमा निवाया निवंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजिता बुद्धं नमस्सामि सुवत्योतु। मतलब शक्र देवेंद्र घुटना के बल से बोलता है, आकाश में धरती में बहुत सारा जितने भी देव है मनुष्य है, सब तथागत को नमन कर रहा है। बुद्धं नमस्सामि, ये नमन कर रहा है। बुद्धं नम अ, बुद्धं नमस्सामि सुवत्यो, यानी द भूतानि समागतानि भूमा निवाय निवंतली तथागतं देव मनुष्य पूजिता बुद्धं नमस्सामि। तथागत देव मनुष्य में पूजित है, और लोग तथागतं देव मनुष्य पूजितम बुद्धं नमस्सामि, बुद्ध को नमन कर रहा है अभी। बुद्धं नमस्सामि सुवत्यो, ये सत्य है कि नमन कर रहा है, इसी सत्य से सुखी हो लोग। धम्मं नमस्सामि, इन लोग देव मनुष्य लोग धर्म को नमन करते हुए रह रहा है, सुनते हुए, ये सत्य है, ये सत्य से सुखी। सांघं नमस्सामि सुवात्योतु, इन लोग देव मनुष्य लोग संघ को नमन करते हुए अभी सब सुन रहा, संघ को नमन कर रहा, झुक कर, ये सत्य है, इसी सत्य से सबका सुखी हो, सबका मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण। कितना पावरफुल सूत्र है। एक गाथा भी कोई बोलकर आशीर्वाद ले सकता है, एक गाथा भी, सब बोलेगा तो बात ही क्या है। लाख 10 बार 20 बार बना, एक बार ही बोलेगा तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला उसको। इतना उत्तम ये पाठ है, इतना उत्तम ये परित्राण सूत्र है। इसलिए हम सभी लोग इस सूत्र को एक इज्जत से करना चाहिए। इतना सुंदर सूत्र जो लाखों लाख लोग धर्म का बोध किया है, बुद्धवाणी सुनकर सोतापन हो गया। ये उत्तम सूत्र सत्य क्रिया जो बुद्ध के मुख से निकला, उस सत्य क्रिया हम लोग पाठ कर रहे हैं, कितना अपने आप में सौभाग्य का बात है। तो इस बात को हम लोग समझना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध, उसी सूत्र में अट्ठकथा में शायद आता है, भगवान को इतना पूजा सत्कार मिलता है उस समय कि मत पूछिए। बोलता है उसका भगवान बुद्ध कि हम पच्चेक बुद्ध को बोधिसत्व के समय रहते समय एक स्तूप को जो घास था वो सब हटाकर साफ किए, तो उसका जो आंगन है उसका पुण्य से हमारा रास्ता साफ हुआ है। आज भी भगवान बुद्ध का रास्ता साफ होता है। देखिए कितना पुण्य है। हम लोग भगवान बुद्ध के लिए साफ, भगवान बुद्ध को एक फूल पूजा करके इतना बारिश, बच्चे बुद्ध को एक फूल पूजा करके बोधिसत्व को बोला इतना फूल बरसा हुआ है। तो जो तथागत सम्यक संबुद्ध को गुणों को याद करके फूल को अर्पित करता है, समर्पित करता है, उसको कैसा पुण्य मिलेगा, सोच नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग मन ही मन श्रद्धा आना चाहिए तथागत सम्यक संबुद्ध को में उस जगह को, हम लोग उस जगह पे झंडा लगा के, छाता लगा के उस स्तूप को, बोधिसत्व पाच्चेक बुद्ध स्तूप को बोधिसत्व सेवा किया था, उस पुण्य से छाता लग के गया है। वो पुण्य आया करके हजारों छाता लग के सेवा मिलता है आज भी। देखिए इतना विशेष पुण्य मिलता है। तो हम लोग तथागत भगवान बुद्ध कास्ती धातु के लिए, बिहार के लिए, संबुद्ध शासन के लिए, धर्म संघ के लिए, त्रिरत्न के लिए करते हैं, तो इसके बारे में, पुण्य के बारे में बात ही क्या है। इसलिए मन में अपने आप में खुशी होना चाहिए। हम आपको इसलिए निरंतर बार बार याद करते हैं, ये बुद्धानुभव बहुत अनुभव है, अभी भी बल है, सत्य है। हम लोग गर्व से इसका पाठ करते हुए इसका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये जहां तहां भटकते लोगों को बुद्ध गुण का बारे में कीमत नहीं समझ में आता है, धर्म गुण का, सत्यानुभाव का कीमत नहीं समझ में आता है। ये बुद्ध गुण का सत्य है, इसी से सुखी होकर के बोलकर सुखी कर सकता है। लेकिन लोगों में श्रद्धा नहीं है, लोगों में विश्वास नहीं है, लोगों में कुछ नहीं है, जिसके कारण लोगों को कीमत नहीं समझ। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि निरंतर रतन सूत्र का पाठ करके जीवन आशीर्वाद में बनाए, सुखी बनाए, और उस चीज को गौरव से बोलने मात्र से एक पल अनंत पुण्य को संचय होता है। तो बोल आशीर्वाद है मेरा, पुण्य भी संचय हो रहा है, तो कितना हम लोग में अपने आप में सौभाग्य का बात है। इसलिए हम आप सभी लोग को पूरा आशीर्वाद करते हैं।
आप सभी लोग को रतन सूत्र का पाठ करते हुए आगे बढ़ने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। सबको सा- भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु बंटी के आशीर्वाद से, तथा आज बहुत सुंदर पोषद व्रत पालन करने का पुण्यानुभव बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग को और पुण्य करते हुए खुशी से जीवन बिताने के लिए और धर्म से जीवन सुंदर बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके आशीर्वाद करते हैं। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। नमो बुद्धाय। सा- सुखी हो। साधु साधु।